एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो एक्वेरियस साइन कुंभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 अगस्त टू 31 ऑफ अगस्त। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके सो गाइज, कुंभ राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए ही होने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। डिवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हमारे एक्वेरियस साइन हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। ओके, थैंक यू। सो स्पिरिट गाइड करें हमारी कुंभ राशि के लिए ये रेस्ट ऑफ अगस्त कैसा रहने वाला है इनके लव रिलेशनशिप में। सो गाइड प्लीज, स्पिरिट गाइड करें। जनरल रीडिंग है गाइस, आप जिस भी तरीके से इस प्रेडिक्शन को लेंगे गाइडेंस के रूप में समझिएगा। ओके, और अपने आने वाले इन 15 डेज को और अच्छा और बेहतर बनाइएगा इस प्रेडिक्शन से। ओके, सो थैंक यू। स्पिरिट गाइड करें हमारी कुंभ राशि के इस रेस्ट ऑफ अगस्त में क्या होने वाला है हमारी कुंभ राशि के लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द फूल एंड आपके पर्सन के लिए भी एक कार्ड हम यहाँ से लेते हैं। ओके, द वर्ड। ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे जस्टिस। वाओ, वेरी गुड। कहीं ना कहीं आप दोनों लोग के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जस्टिस के लिए हो रही हैं इस वक्त पे। आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं उतार चढ़ाव भरी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि या तो वो चक्र ख़त्म हो, वो साइकिल ख़त्म हो, और या तो आपके साथ न्याय हो। आप दो में से किसी न किसी एक को न्याय तो चाहिए या फिर दोनों को न्याय चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक जस्टिस है। ओके, सो लेट्स सी। हम इस कार्ड को बॉटम में रखते हैं, ठीक है, सॉरी मिड में रखते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अब हम टैरट से देखेंगे, सारे कार्ड कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके पर्सन के लिए भी कार्ड हम निकालेंगे, देन वन बाय वन एक्सप्लेन हम करेंगे सारे मैसेजेस। ओके, सो लेट्स सी। Two more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you, universe. Thank you, spirit. Thank you. यहाँ पे है द मून। सबसे पहला कार्ड आपके लिए मेजर आर्काना मून, 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप, ओके, 4 ऑफ कप, टेम्परेंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 8 एंड 8 दोनों कार्ड आए हुए हैं। अंडरनीथ है यहाँ पे नाइट ऑफ कप। ओके,
सो नाउ अब हम आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड कलेक्ट करेंगे टैरोट से, देन उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ओके रेस्ट ऑफ अगस्त हमारे एक्वेरियस साइन के पर्सन के लिए कैसा है, स्पिरिट गाइड करें, स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू। ये 1 कार्ड आपके लिए आया है तो हम इसको लेते हैं, डेविल। ओके 8 ऑफ कप आपके पर्सन के लिए भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स भी है। ओके क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ कप। कुछ कार्ड्स यहाँ पे ऐसे हैं जो आपके और आपके पर्सन के सिमिलर कार्ड हैं, जैसे कि 4 ऑफ कप एंड 4 ऑफ कप, 8 ऑफ कप एंड 8 ऑफ कप। ओके तो यहाँ पे कुछ सिमिलर कार्ड आपके लिए हैं। अंडरनीथ भी हम देखेंगे, यहाँ पे है दी एम्प्रेस। ओके चलिए जस्ट सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे गाइस, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं कुंभ राशि, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके पर्सन, आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर जो लोग आपके जीवन में आने वाले हैं, ये उनकी राशियाँ हो सकती हैं। एलिमेंट्स की बात करेंगे हम। ओके तो एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग आ रही है। एयर साइन, ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि, मतलब आप अगर एयर साइन है तो किसी एयर साइन के साथ ही डील कर सकते हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, बहुत ही स्ट्रांग, तो मैंने ये आपको गाइड किया। दूसरा जो यहाँ पे स्ट्रांग एनर्जी है वो है वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। एंड यहाँ पे हालांकि एयर साइन मैंने बता ही दिया, फायर साइन एनर्जीज नहीं है, बट फिर भी फायर साइन में मुझे एरीज एंड सजिटेरियस की एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। ओके ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जी है, हालांकि मैंने आपको बता ही दिया है, टॉरस की एनर्जी है, वर्गो की भी एनर्जी यहाँ पे है, लाइक अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। काफ़ी स्ट्रांगली वर्गो, टॉरस, लियो हो सकते हैं। तो ये राशियाँ हो सकती हैं गाइस, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, या तो ये आपके जीवन में एंटर हो सकते हैं या फिर इस राशि के लोग आपके लव लाइफ में इफेक्ट कर सकते हैं। इनकी वजह से आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकती है, या तो ऐसे लोगों की वजह से आपको प्रॉब्लम और मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपसे स्टार्टिंग करते हैं कुंभ राशि। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पे द फूल का कार्ड है। ये कार्ड एक नई स्टार्टिंग को बताता है, एक रीबर्थ को बताता है, एक न्यू बिगनिंग को बताता है, और एक ऐसी न्यू बिगनिंग जिसको हम पास्ट में पहले तो हमने फेस किया, और उस पास्ट की चीज़ों से जो हमने लर्न किया, जो हमने हमें सीखा, हमें जो नॉलेज मिला, अब यहाँ पे ये होता है कि इस कार्ड का आना मतलब अगर अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आगे कंटिन्यू चलना चाहते हैं हर एक चीज़ों को बैलेंस करके, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, आपके लिए मैसेज है एक्वेरियस साइन, आप सभी के लिए ये मैसेज है कि अभी तक आपको पास्ट में जो भी कुछ नॉलेज दिया गया है, चाहे डिवाइन के थ्रू, चाहे किसी रिश्ते में, चाहे किसी के साथ आप लव में आए हैं, उस इंसान ने आपको कुछ सीख दी है, उसका आना आपको बदल के रख दिया, उसका जाना आपको बदल के रख दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो सीख आपको मिली है, ये सीख से अब आपको कहा जा रहा है आने वाले इस समय में यहाँ से
रेस्ट ऑफ अगस्त से आप जो भी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, चाहे अपने रिश्ते को बहुत हील करने जा रहे हैं, चाहे रिश्ते को बहुत हैप्पी बनाने जा रहे हैं, चाहे रिश्ते को बहुत ही एक लाइक अ हेल्दी रिश्ता जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, अगर ऐसा बनाने जा रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी कुछ आपने पास्ट में सीखा है, ठीक है, आपने पास्ट में जो भी कुछ आपको लर्न कराया गया उसे रिपीट नहीं करिएगा। रिपीट इन द सेंस जो गलतियां की है ना, ये कार्ड बताता है कि आगे बढ़िए, एक सक्सेस है, एक न्यू बर्थ है, एक रीबर्थ है, आगे बढ़ो, सफलता मिलेगी। लेकिन उन सारे जो सीख आपने ली है उसे अप्लाई करिए सही मायने में, और जो गलतियों से आपको ऐसी सीख मिली थी कि आपने गलती की, वो चीजें आपकी खराब हुई, तो उन गलतियों को ना दोहराएं, ठीक है, वो रिपीट गलती ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो जो साइकिल आपके जीवन में चलता आ रहा है ना, वो बार बार रिपीटेशन होगा। तो यही आपको यहाँ पे सबसे पहला मैसेज दिया जा रहा है। एक नई शुरुआत से, एक नई शुभारंभ से, एक रीबर्थ के साथ आप इस महीने नए कोई कदम उठाने वाले हैं। ये नया कदम बहुत कुछ हो सकता है, क्या है, हम 1 बाय 1 इन जो स्पिरिट की एनर्जी है उससे आपको हम यहाँ पे गाइड करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैसेजेस सबके लिए था, ओके। और अब हम बात करेंगे सबसे पहले उनके लिए गाइस, जिन लोगों को अभी तक ये लग रहा है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं इस समय, या फिर कंटिन्यू प्रेजेंट टाइम में आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपने रिश्ते को खो दिया है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कई सालों से आप रिश्ते में हैं, मैरिड हैं, ठीक है। ये वो लोग भी हैं जो लोग अपने एक्स पर्सन का वेट कर रहे हैं और रिश्ते को बहुत बहुत कोशिश की कि संभाल लें, जितना आपसे बन सका आपने किया उनके लिए, ओके। मैरिड और जो लोग रिलेशनशिप में हैं और सेपरेशन में चल रहे हैं, बातें बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है, अगर ऐसा लग रहा है तो इस महीने एक्वेरियस साइन आपको ऐसा लगेगा, मैरिड और अनमैरिड बोथ के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो और जो लोग सेपरेशन जोन में हैं, सेपरेशन वो लोग हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, पहला मैसेज। दूसरा मैसेज, जो लोग अभी मैरिड लाइफ में हैं लेकिन सेपरेशन हो नहीं रहा है, हुआ नहीं है, लेकिन बातें कभी कभी हो जाती हैं, डिवोर्स की बातें, अलगाव की बातें हो जाती हैं, मतलब बहुत अलग सा रिश्ता चल रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में रहे या ना रहे, एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, एक आखिरी मोड़ के पड़ाव पे आप खड़े हैं। तो यहाँ पे आपको इन रेस्ट ऑफ अगस्त में आपको ये फील होगा गाइस, आपको लगेगा बहुत बहुत हाई लेवल पे लगेगा, हाई वाइब्रेशन में लगेगा कि आपने इस रिश्ते को खो दिया, आप हार चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है अब इस रिश्ते में, है ना। ये ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि शायद आप काफ़ी टाइम से इस रिश्ते में आप एनर्जी दे रहे हो, आप एनर्जी दे रहे हो, आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हो 101%। आप इस इंसान को आप देखिए, इस कार्ड में इसने कितनी मेहनत की है, कितने प्यार से इतने मेहनत किया है, और ये खुले आकाश के नीचे मेहनत कर रहा है, आप देख रहे हो। पेंटिकल्स बना रहा है, पेंटिकल्स को इसने सजाया हुआ है, अपने पैरों में भी रखा हुआ है, और एक पेंटिकल्स पे ये काम कर रहा है, मतलब इतना इसने बना लिया है। 2 ही पेंटिकल्स तो बाकी हैं इसके सक्सेस में, मतलब कि ये अपने सफलता के 80% नियर है ना। लेकिन फिर भी ये वर्कोहॉलिक है, काम करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो ये मैं मैसेज आपको क्यों दे रही हूँ, ये कार्ड ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं, कुंभ राशि, आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपने 80% एफर्ट लगाए हैं, समझिएगा मेरी बात को। 80% to 90% आपने एफर्ट लगाए हैं और अभी लगा ही रहे हैं, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा था आपका रिश्ता खत्म हो रहा है, कुछ बचा नहीं है। 8 ऑफ कप है ना, इस इंसान को देखिए, ये जा रहा है,
कप को इसने सजा दिया। इसके अंदर जितने इमोशंस थे, जितने लव थे, जितने प्यार थे, सब कुछ आपको दे दिया। मतलब अपने रिश्ते को दे दिया, ठीक है, अपनी फैमिली को दे दिया, अपने पर्सन को दे दिया, अपने प्यार को दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन फिर भी इसके रिश्ते में इसको कुछ पॉजिटिव चीज नहीं दिख रही है और ये अब हार चुका है। इसको लग रहा है अब ये कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। 8, तो कहीं ना कहीं आपने अपने रिश्ते को हील करने के लिए, रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, रिश्ते को आप बचाने के लिए आपने बहुत मेहनत किया है। मतलब किया है पास्ट में भी और करते आ रहे हैं। लेकिन इस महीने आपको अंदर से फील होगा, आपको अंदर से डर लगेगा कि अब ये रिश्ता नहीं बचेगा। कुछ है, कुछ पुरानी चीजें खत्म होंगी और कुछ नई चीजों की तरफ फिर से बढ़ेंगे। और ये वो चीजें हैं जो आपने गलती की, शायद उसी की कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। कुछ तो है गाइस, क्या है हम 1 बाय 1 यहाँ पे मैसेज ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो है जो पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई थी और आपको लगा कि आप उसको बैलेंस कर लोगे, इसीलिए यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है आप दोनों की एनर्जीज के बीच में, ठीक है। तो आपको इस महीने, इस रेस्ट ऑफ अगस्त में आपको ये लगेगा कि आपका रिश्ता अब नहीं बच पाएगा, एक आखिरी पड़ाव पर है। तो गाइज मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी यहाँ पे कुंभ राशि, अगर आप चाहते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं, मैरिड हैं और अनमैरिड दोनों के लिए बोल रही हूँ, जो लोग सेपरेशन है उनके लिए भी, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी, मैरिड सेपरेशन में है, और जो लोग मैरिड हैं और आप शादीशुदा जीवन में एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन आपका रिश्ता सुकून वाला नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक वाला नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ कहने की कोशिश आप कुछ और कहते हैं, करते हैं, लेकिन सामने वाले कुछ और समझते हैं, तो कहीं ना कहीं सुकून नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में रहना, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में रहना, आप चाहते हैं इस रिश्ते को बचा लें, तो आपने तो अपनी तरफ से 80 to 90% एफर्ट लगा दिया, ठीक है। आपने 80 to 90% आपने एफर्ट लगा दिया अपने रिश्ते को बचाने के लिए, बट इस महीने आपको हाई वाइब्रेशन में एक मैसेज मिलेगा कि शायद खत्म हो गया, बचेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर ये डर आपको लगे तो आपको करना क्या है, सरेंडर, लेट गो। आपको ये बोलना है, हे भगवान, हे डिवाइन, हे ईश्वर, अगर मैं अपनी तरफ से सत्य हूँ, मैंने अपने रिश्ते को पूरे तरीके से ईमानदारी से बचाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलती हुई है तो अब मैं आपके हवाले करता हूँ और करती हूँ, मेरे रिश्ते को आप बचा लो, ठीक है। ये उनके लिए मैसेज है जो अब इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, ठीक है, आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, ये उनके लिए है, ओके। बट अगर आप इस शादीशुदा रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, आपको घुटन सी महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि अब आप नहीं रह सकते, आप एक अति होती है ना, अति है ना, अगर आपको लगेगा कि अब ये नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि आपने बहुत संभालने की कोशिश की लेकिन सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं है, तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अलगाव में हो जाएंगे। मतलब अगर आप खुद निकलना चाहते हैं इस रिश्ते से, चाहे सेपरेशन में है, मैरिड अनमैरिड, या फिर आप प्रेजेंट टाइम में हैं भी लेकिन रिश्ते में जान नहीं है, तो अगर आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके लाख प्रयास करने के बावजूद कि सही हो जाए, लेकिन चीजें जब नहीं सही हुई, तो अब आप चाहते हैं कि खुद इस एनर्जी से बाहर निकलें, तो इस महीने आप ये एक्शन लेंगे और यही नई शुरुआत आपके लिए होगी, एक रीबर्थ होगी। होप कि मैंने बहुत ही मतलब कि कॉन्सेंट्रेट होके आपको समझाने की बारीकी से कोशिश की है, और जो लोग की सिचुएशन ऐसी है तो शायद वो लोग इस मैसेज को पिक जरूर किए होंगे, ओके। तो ये मैसेजेस आपके लिए। अब हम बात करेंगे उनके लिए गाइस जो लोग प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप में हैं और आप और आपके पर्सन दोनों लोग चाहते हैं कि शादी हमारी हो जाए। समझिएगा मेरी बात को, मैं मैसेज क्या दे रही हूँ। आप भी चाहते हैं कि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं उनके साथ आपका एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट बने, स्टेबल कमिटमेंट मिले, यहाँ से भी आपसे भी, लेकिन कुछ है रुकावट। रुकावट क्या है? फैमिली का इंटरफेरेंस, करियर का इंटरफेरेंस, जात पात का इंटरफेरेंस,
लॉन्ग डिस्टेंस का इंटरफेरेंस, ओके, ये सारी चीज़ें बीच में आ रही हैं। तो आपके लिए एक्वेरियस साइन मैसेज है, आपको डिवाइन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन देगी इस रेस्ट ऑफ अगस्त में। वो साइन क्या होगा? वो साइन ये होगा कि आपको इस रिश्ते के लिए कंटिन्यू रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है दो चीज़ों के ऊपर बैलेंस करना। मतलब एक जो छूट रहा है आपसे, एक जो नहीं मान रहे हैं वो, उन दोनों सिचुएशन को बैलेंस करना है। अपने खुद के अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए क्या? बैलेंस, मतलब पेशेंस, धैर्य, विश्वास और ये ट्रस्ट, ये विश्वास कि ये होगा, अभी सही समय नहीं है, ठीक है। तो आप एफर्ट तो लगा रहे हैं यहाँ पे भी कि आपके परिवार मान जाए, आपकी फैमिली मान जाए, आपकी जो भी सिचुएशन है वो सही हो जाए। अगर आपकी तरफ से ऐसा नहीं है, इनकी तरफ से है, तो आप वो भी प्रे कर रहे हैं। और इसी वजह से शायद इस रेस्ट ऑफ अगस्त में आपका कुछ समय बड़ा ही ऐसा जाने वाला है कि जब आपको कुछ उम्मीद की किरण ही नहीं दिखेगी, आपको लगेगा कैसे क्या करें, है ना। कमिटमेंट की बात तो छोड़ो, हो सकता है बात कभी हो कभी ना ही हो, कभी ऐसा लगेगा कि रिश्ता खत्म हो गया, है ना, ऐसा लगेगा। आपने एक मैसेज का टोन सुना होगा, तो हो सकता है जिन लोगों की बातें नहीं हो रही हैं तो मैसेज आ सकते हैं, कॉल पे बात हो सकती है। तो उनके लिए गाइस, जो लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, तो अभी आपको और थोड़ा सा इंतज़ार करना है, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ। और आपको यहाँ पे हिदायत दी जा रही है कि बस बैलेंस बना के रखिए, पेशेंस रखिए, एक समय के बाद सब सही हो जाएगा। रीडिंग 15 डेज की है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग ऐसी सिचुएशन में हैं, आपके लिए 2 महीने लग सकते हैं आपके इस रिश्ते को हील होने में, आपको यहाँ से बाहर निकलने में, ठीक है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस तो है गाइज आप लोगों के बीच में, ठीक है, ये मैं बताना चाहूँगी, बिल्कुल स्ट्रांगली मैं बोल रही हूँ। जो सिंगल हैं, आपके ऊपर अपने घर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप अपने घर के सबसे बड़े हो सकते हैं या फिर सबसे छोटे। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि आप ये काम सारा कंप्लीट कर लोगे तब अपने बारे में सोचोगे, तो ऐसा नहीं करते, ठीक है, ऐसा नहीं करते, ठीक है। आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन जो आपसे प्यार करते हैं वो, हो सकता है वो अपने घर में उनके घर से प्रेशर दिया जा रहा है, तो आप उन्हें कितना रोक सकते हैं। इसीलिए इसी को कहते हैं गाइस बैलेंस। बैलेंस बनाना है तो सब पे एक साथ बनाइए, परिवार के भी ऊपर, करियर के भी ऊपर, ओके, और खुद के भी ऊपर आप बैलेंस बनाइए एक साथ। इसी को कहते हैं चीज़ों को बैलेंस करके चलना, ओके। एक सही तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बैलेंस करना जरूर सीखें, ठीक है। अब हम बात करेंगे गाइस जो सिंगल हैं, जिनके जीवन में अभी कोई नहीं है। और दूसरा, अगर सपोज दैट आप किसी को पसंद भी करते हैं लेकिन अभी तक डर की वजह से आपने सामने वाले को नहीं बताया है, और आपको ऐसा लगता है कि कुछ है, ओके, कुछ है, हो सकता है मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है जो कि इंट्यूशनली अभी एक चैनल मैसेज मिला, आई डोंट नो जिनके लिए भी होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी शादी में हैं ऑलरेडी, मतलब आप एक शादी में हैं ऑलरेडी, शादीशुदा हैं, और आप जिनसे प्यार करते हैं वो थर्ड पार्टी हो गए। समझिएगा ध्यान से, ये सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आप जिसको लाइक करते थे, थोड़ा सा अलग मैसेज है ये, अब अचानक से ये मैसेज मुझे आया तो मैं आपको देना चाहूँगी कि जैसे कि आप इनको पहले से पसंद करते थे, ठीक है, पहले से आपकी शादी नहीं हुई थी, आप इन्हें पहले से पसंद करते थे, लेकिन अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, ऐसा कुछ हुआ कि आपको उनसे शादी ना करके, उनको कमिटमेंट ना देके कहीं और शादी करना पड़ा। अपने परिवार के खिलाफ आप नहीं जाके, उनके कहने पे आपने कहीं और शादी किया, और उनको शायद आपने ये बोला भी कि ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और हो सकता है आपने इनसे वादे किए होंगे, प्रॉमिसेस किए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आपको लगा होगा कि हाँ है, लेकिन अचानक से, जिसे कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हो जाती हैं, अचानक से आपके साथ ऐसा हुआ। तो जब आपने ये कदम उठाया, आपको लग रहा था कि जब आप परिवार को खुशी दे रहे हो, आप सभी को खुशियाँ दे रहे हो, तो अपनी खुशी को मार लो, ठीक है। सुनिएगा मेरी बात, मैं कहना क्या चाहती हूँ।
ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि अपनी खुशी को मार के सेक्रीफाइस तो कर देते हैं, लेकिन बाद में पछतावा होता है। खास तौर पे ये तब होता है जब हम किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में किसी अपने सोलमेट के साथ, किसी अपने काउंटर पार्ट के साथ होते हैं और उनको ना समझते हुए फैमिली के लिए सरेंडर कर देते हैं, फैमिली के लिए सब कुछ उनके जो हमारे पर्सन होते हैं उनसे सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। तो ये होता क्या है, ये आप दूसरों की खुशी के लिए, समझिएगा मेरी बात, दूसरों की खुशी के लिए आप अपनी खुशी को मार देते हैं। कहीं ना कहीं ये संस्कार होते हैं, है ना, कि हमारे ये संस्कार हैं। और ख़ास तौर पे भारतीय लोगों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं, जो कि हम लोग हैं। तो गाइज डेफिनेटली ऐसा करना अच्छी बात है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ऐसा करना अच्छी बात है। लेकिन आप ये बताइए, 1 मिनट के लिए मेरी बात ज़रूर सुनिएगा, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बताइए क्या उससे कितने लोग खुश रहेंगे। आपने फैमिली के मन की तो कर ली, लेकिन क्या आपकी सोल खुश है उस चीज़ से? अगर आपने सच्चा प्यार किया है तो, अगर आपने अपने ट्रू काउंटर पार्ट को मतलब कि किसी से प्रोमिसेस करके एक ट्रू लव में थे, एक ट्रू रिलेशनशिप में थे, उनको आपने ब्रेकआउट कर दिया, उनको आपने तोड़ दिया, ठीक है। तो आपने अगर सच्चा प्यार किया है लेकिन सेक्रीफाइस कर दिया, और आपको क्या लग रहा है, इनको तो आपने हर्ट किया। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ, मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ। मैं सिचुएशन जो लोगों के साथ आज की डेट में 80% हो रही है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इनके साथ तो आपको ये लगा कि आपने तो भाई सच्चाई बता दी कि आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो आपको लगा कि आपने इनको चीट नहीं किया, इनको धोखा नहीं दिया। लेकिन ये क्या करें, ये तो आपके लिए सब कुछ छोड़ के आए थे। होते हैं ना ऐसे लोग, कुछ लोग जो आपके लिए सब कुछ कुर्बान करके आ जाते हैं, है ना। लेकिन जब एक राइट टाइम आता है, एकदम लास्ट का मोमेंट, वहाँ पे इंसान के साथ हाँ या ना होता है, तब इनके साथ वो हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ की एनर्जी पिक कर रही हूँ, इनके साथ है, ये पूरे तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। आप तो 80% हुए हैं ना, ये पूरे तरीके से ख़त्म हो गए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप, 8 ऑफ कप के साथ 10 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब आप जितना ख़त्म हुए हैं ना कुंभ राशि, ये ना आपको पता है, जिसको आपने छोड़ा है, जो भी होंगे, आपके हस्बैंड होंगे, आपकी वाइफ होंगे, हो सकता है शादी के बाद आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी आई होगी और आपको ये लगा होगा ये तो प्यार है, प्यार कभी भी किसी से भी हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। एक सत्यता भी होती है, एक कर्म भी होता है ना। सपोज दैट एक कहावत है मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, बहुत से लोगों को गलत भी लग सकता है। कुछ लोगों का ये मायने होता है कि शादी के बाद प्यार मत करो, गलत है। तो मैं ये बोलूँगी, क्या शादी के पहले प्यार करो, और अगर करो तो उसी के साथ शादी करो। ये लाइन है ना, ये बनता है। आपने वहाँ पे तो टैग लाइन दे दिया कि हम प्यार कर रहे हैं, फैमिली आगे बीच में हम शादी नहीं कर पाएंगे, हम अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। हमने शादी कर लिया, शादी किया, इनको आपने छोड़ दिया। भले ही आपका बहुत स्ट्रांग क्या कहते हैं कि रिश्ता रहा होगा, आप लोग एक ट्रू सोलमेट रहे होंगे, समझिएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप लोग, मैं यहाँ इस हद तक देख रही हूँ कि शादी तो नहीं हुई है, लेकिन शादी के पहले आप लोगों के बीच में वो सब था जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। मेरी बात को समझिएगा, ठीक है, मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप इंटीमेट हुए होंगे एक दूसरे के साथ। सोचिए अगर इस लेवल पे आके आप किसी को छोड़ते हैं तो आप उसकी रूह को, आत्मा, रूह मतलब जीते जी उस इंसान को आप खत्म कर देते हैं। चाहे आप करें चाहे ये करें, है तो यही। इसीलिए कहते हैं ना, एक्शन लेते समय, डिसीजन लेते समय सोच लो, क्योंकि ये कर्म आप बना रहे हो। आपने तो फैमिली की वजह से सेक्रीफाइस कर दिया, आपको ये लग रहा है कि आपने अच्छा कर्म किया है। नहीं नहीं नहीं, आपके एक एक्शन की वजह से इनका दिल टूटा। और जीवन में कुछ भी करो, लेकिन किसी के सोल के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि सोल हमारी जो आत्मा होती है उसमें परमात्मा का वास होता है, यानी कि आप अपने परमात्मा को हर्ट कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं गाइज, अगर किसी का साथ निभाने के लिए हाथ बढ़ाया है तो सभी को मनाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत करो, नहीं, ना परिवार को हर्ट करो, ना परिवार को हर्ट करो, ना इनको हर्ट करो। चीज़ों को बैलेंस करो, मनाओ, इनका साथ दो, इनको भी बोलो, इनको भी मोटिवेट करो कि आप मेरा साथ दो, हम हैं ना, हम मना लेंगे। इसको कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग लव, एक ट्रू लव, यू नो।
हाँ, आई डोंट नो बट हाँ, मेरी रीडिंग में अब जो मैं मंथली रीडिंग लेके आऊँगी, मैं आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दूँगी, बिकॉज़ आज का जो जनरेशन है गाइस, ऐसा बहुत हो रहा है। क्योंकि हम लोग जो काउंसलिंग करते हैं ना, हम लोग जो ये रीडिंग कर रहे हैं, ये तो जनरल रीडिंग है, बट पर्सनल रीडिंग जो होती है उसमें यही होता है। प्यार में थे, सामने वाले छोड़ के चले गए, सामने वाले ने किसी और के साथ। तो ये मैं चाहती हूँ कि मेरे इस मैसेज से आप लोगों को कुछ सीख मिले। आप लोग एटलीस्ट अगर आपने ये गलती की है तो कम से कम अपने आने वाले जनरेशन को आप वो संस्कार दें कि वो आने वाले समय में ऐसे लोगों के दिल ना टूटे, ऐसी चीज़ें ना हो लोगों के साथ, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप शायद इनके साथ लव में थे, आपने किसी और के साथ शादी किया। जब शादी कर लिया तो आपको ये लगा कि आपने गुड कर्मा किया, आपने अपनी फैमिली को सुना है, आपने मेरी वजह से एक दिल टूटा, लेकिन मेरे परिवार तो खुश है, मेरे अपने तो खुश हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने आपसे ट्रू लव किया था। और जीवन में इस दुनिया में है क्या? कुछ नहीं है तो क्या? बस प्यार। हम यहाँ पे प्यार लेने आए हैं, प्यार देने आए हैं। वो चाहे जानवर से हो, चाहे पेड़ पौधों से हो, चाहे खुद से हो, चाहे आपसे हो, बस प्यार ही है। यहाँ पे कुछ नहीं रह जाता, बस प्यार रह जाता है। हमने क्या किया, कितना किया, ये नहीं मायने रखता, बस ये मायने रखता है हमने कितना अच्छा किया, वही हम अपने साथ लेके जाते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी खुशियों को तो मार दिया। आपने देखिए यहाँ पे नुकसान क्या किया, अपने मन की खुशी को मारा, अपनी खुशी को मारा, इनको तो मार ही दिया। फिर जिसके साथ आपने शादी की है, समझिएगा, उनको क्या आप वो वाले लव दे पा रहे हो? वो जो डीप, जो एक कनेक्शन वाली फीलिंग होती है, क्या उन्हें आप वो फील कर पा रहे हो? जिसे कहते हैं ना एक लव, एक अलग सा, जिसे कहते हैं एक अंदर से फील वाली, रूह से फील, क्या उनको आपको दे पा रहे हो? नहीं दे पा रहे हो। ये सोचो, पता नहीं ये भी जिसके साथ जुड़ेंगे उस तरीके से जुड़ पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे ये 4 सोल क्या हुई? कार्मिक में बन गई, समझिएगा। ये आपके काउंटर पार्ट थे, आप इनके काउंटर पार्ट थे, आप दोनों की काउंटर पार्ट। आपने शादी नहीं की, आपने इनको तोड़ा, ये किसी और जगह चले गए, आप कहीं और। अब क्या होगा? अगर आप लोग ट्रू सोल हैं, अगर आप लोगों का इतना कर्मा था, तो डेफिनेटली ये भी आपके जीवन में वापस आएंगे और आप भी इनके जीवन में वापस जाएंगे अपनी इस शादी को ब्रेक करके। क्या मिलेगा इन सब चीज़ों से? टाइम आपका जा रहा है। होता है आजकल, यही हो रहा है। पहले तो एक्शन ले लेते हैं, बाद में डिवोर्स होगा। जिसको सोचो डिवोर्स दे रहे हो, वो भी इंसान। लेकिन है, ये आपका कर्मा है, जितना कर्म आपने बनाए हैं वो होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आपके पास्ट कर्मों की ये चीजें हैं। बट कभी कभी हर वक्त पास्ट कर्म नहीं होते, कभी कभी आपके पास चॉइसेस होते हैं और आप उस चॉइस में कंफ्यूज हो जाते हैं गाइस। और उसी चॉइस की वजह से आप अपने सही पर्सन को आप चूज ना करते हुए गलत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में आपको पछतावा होता है। तो ये चीजें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जो आपके पास था पास्ट का, आपने उसको तो चूज नहीं किया, और जब अब आपके साथ, आपके पास से वो चली गई हैं चीजें और अब आप नए चीज में हो, तो अब आपको अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों खो दिया। काश मैंने एक्शन लिया होता, काश मैंने बोला होता। दुनिया का तो काम है बोलना, तो आपने वो एक्शन नहीं लिया। अब आपको लग रहा है कि दूसरों की सुन के, दूसरों की वजह से आपने अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लिया, ठीक है। तो गाइस, कुंभ राशि, इस महीने आपको लगेगा कि कुछ ऐसा हो, कुछ भी ऐसा हो कि कुछ नई चीजें हो और आप एक फिर से प्यार भरा उम्मीद के साथ, एक सपनों के साथ आप उनकी तरफ वापस लौटो जिन्हें आपने तोड़ा है। ये तो मुझे ओनली 30% लग रहा है कि आप ऐसा करेंगे, 30% ओनली। बाकी तो 70% उनके लिए लग रहा है कि आप अगर किसी को फील करते हैं, शायद मेरे मैसेजेस से, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और लेकिन आप स्ट्रक थे, तो आप शायद ये प्रपोजल ऑफर अब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ इनके पास लेके जाने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपके साथ ऐसी चीजें हुई हैं जो मैंने मैसेजेस दिए हैं, तो डेफिनेटली आप रेडी रहिएगा, क्योंकि सत्य और गुड कर्मा कभी खत्म नहीं होता, कभी हारता नहीं है। भले ही लेट होता है लेकिन जीत होती है। तो अगर आप सत्यता के साथ हो तो डोंट वरी, बिल्कुल रिलैक्स मोड में आप आराम से बैठो, ये आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये मैसेजेस आपके लिए थे कुंभ राशि। अब आपके पर्सन के लिए बात करते हैं। इनके जीवन में तो भाई बहुत इन्होंने दर्द सहा है, एक ऐसे लेवल पे दर्द सहा है
ये सिंगल मदर हो सकती हैं, सिंगल फादर हो सकते हैं, इनका डिवोर्स हो चुका है, समझिएगा। कुछ लोगों के लिए मैं मैसेज दे रही हूँ, कुछ लोगों का डिवोर्स हो चुका है, ओके। और हो सकता है ये उनका डिवोर्स हुआ है, शायद जो लोग, आप लोग ट्रू सोलमेट थे, आपकी शादी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आफ्टर मैरिज आपके जीवन में कोई आ गया, चाहे इनके जीवन में चाहे आपके जीवन में, उसके बाद यहाँ पे सेपरेशन हुआ है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बहुत बुरे तरीके से टूटे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर ब्लाइंड लव किया था। और जब ऐसी सिचुएशन हुई ना, तो ये कहीं ना कहीं ना चाह कर भी इस रिश्ते से अलग नहीं हो पा रहे। आप तो अलग हो चुके हैं, लेकिन ये ना चाह कर भी इस रिश्ते से अलग नहीं हो पा रहे। अपने आप को छुड़ाना चाहते भी हैं तो भी नहीं छुड़ा पा रहे। इनको पता है कि ये खत्म हो चुके हैं पूरे तरीके से, इनको अब कुछ नहीं मिलना है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद, जिसे कहते हैं ना, एक उम्मीद की किरण। आप इस कार्ड में देखेंगे, ये लड़की सब कुछ पीछे छोड़ के जा तो रही है, अपने रिश्ते को, अपने सब कुछ, लेकिन इसको एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि काश ये आगे बढ़ जाए तो इसको वो उम्मीद जो इसने रखी थी वो मिल जाए। तो इस उम्मीद में ये आगे बढ़ती जा रही है, जबकि ये कहीं से बची नहीं है, कहीं से बचा नहीं है, कहीं से बची नहीं है, ओके, ऐसा है। हाँ, ये अपने पास्ट में ही रहना चाहती है। आप तो पास्ट को छोड़ के आप खुश हैं नए में जाके, लेकिन ये अपने पास्ट के ही साथ है। हो सकता है कुछ फीमेल यहाँ पे ऐसी हैं, मुझे फीमेल अगर मैंने बोला है तो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जीज हो सकती है, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं गाइस। तो हो सकता है इनमें से कुछ लोग, अगर आपने शादी भी कर ली इनको छोड़ के, तो हो सकता है ये अभी भी शादी इन्होंने नहीं किया है, ये अपनी सोल सर्चिंग पे ध्यान दे रही है। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ गाइस, इनके लिए द वर्ड का भी कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि जहां पे भी आप लोगों का कनेक्शन है, जिसके भी साथ, ये ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून द वर्ड कार्ड हमेशा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को बताता है, यानी कि आपके काउंटर पार्ट, आपकी ट्रू सोलमेट। और शायद आपने डिसीजन गलत लिया, जिसकी वजह से ऐसे इंसान को आपने छोड़ दिया। हो सकता है आपने इन्हें इतना परेशान किया, ओके, क्योंकि इन्हीं की एनर्जी ऐसी आ रही है, तो मैं ऐसा बोल रही हूँ। हो सकता है कुंभ राशि, ये सिचुएशन आपके भी साथ हुई होगी, ठीक है। बट मैं बोलना चाहूंगी कि इन्होंने ही शायद ऐसा फैसला लिया होगा, जब ऐसी सिचुएशन आई होगी, कि इन्होंने आपको नो कांटेक्ट कर दिया होगा। आप लोग शायद मैरिड थे या फिर आप लोग अनमैरिड भी थे, लेकिन आप लोग एक साथ रहते थे। तो जब इन्होंने कमिटमेंट की बात की होगी, तो जब आपने नहीं बोला, तो हो सकता है इन्होंने ही आपको कहा होगा कि हम नो कांटेक्ट जोन में रहेंगे, आप आइए तो सीरियस मोड में आइए, नहीं तो नहीं। ये बातें आप भी कर सकते हैं, बट मुझे इनकी तरफ से एनर्जीज ज्यादा आ रही हैं। 30% आपके लिए हो सकती है, बट 70% इनकी तरफ से। इन्होंने आपको नो कांटेक्ट जोन किया, तो आपको लगा कि ये नो कांटेक्ट जोन कर रहे हैं, तो यानी कि इनके जीवन में जरूर कोई है। आपको डाउट हुआ, ठीक है, आपको लगा कि ये इंसान मुझसे प्यार करके कैसे मेरे बिना रह सकते हैं, कैसे रह सकती है, आपको लगा, और आपने क्या किया, रिश्ता खत्म कर दिया, ठीक है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे है। ये जो मैं सिनेरियो बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए हुई है, कुछ लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि ये रेस्ट ऑफ अगस्त की एनर्जी है, ठीक है। तो ये सिचुएशन अगर इन्होंने खत्म किया है, तो ये बहुत स्ट्रांग बन चुकी हैं, बिकॉज इन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा साइकिल पड़ाव पार कर लिया है, जो इनको खत्म भी किया और इनको बना भी दिया। पहले तो ये खत्म हो गए पूरे तरीके से, लेकिन फिर वहीं से इन्होंने चलना भी सीख लिया, क्योंकि वो साइकिल इनके जीवन में आया, एक टावर मूवमेंट आया, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, इन्होंने उसको लर्न किया, सीखा और अपने आप को खड़ा किया और फिर से मुकाम पे चल चुके। और अब ये गाइज मैं देख पा रही हूँ, आपकी पर्सन जो भी है, ये अबंडेंट है, इनके जीवन में खुशी है, हैप्पीनेस है। भले ही ये अकेले हैं, ध्यान से समझिएगा, भले ही ये अकेले हैं, लेकिन ये सेल्फ लव में क्या होता है, खुद से प्यार करना क्या होता है, अकेले कैसे जिया जाता है क्या होता है, इन्होंने सीख लिया। इनके जीवन में कोई रहे या ना रहे कोई मायने नहीं रखता। अगर ये सिंगल मदर भी है, सिंगल फादर भी है, जरूरी नहीं रखता कि जेंडर यहाँ पे हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइस, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो अगर ये है तो ये जीना सीख चुके हैं कि कैसे अकेले जिया जाता है, ठीक है। इन्होंने जाना है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना क्या होता है। तो ये अपने जीवन में प्रेजेंट टाइम में खुश हैं, बहुत खुश हैं, मतलब टूटे बिखरे, लेकिन फिर से अपने आप को इन्होंने संभाल लिया। क्यों? क्योंकि इनके साथ भगवान का इन्होंने आसरा पकड़ा और भगवान के साथ ये जुड़े, ऐसी चीजें हुई। ये सिचुएशन इन्होंने फेस किया है, ऐसा हुआ है। कुछ लोगों ने ऐसा आपके साथ किया है, क्योंकि मुझे 30% एनर्जी फील हो रही है कि ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है। इन्होंने आपको चीट किया,
आपको मतलब कि जो भी मैंने मैसेजेस दिए वाइस वर्सा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं, ऐसे कार्ड्स हैं जो कि हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके भी साथ हुई होंगी। ये सिनेरियो आप इधर का इधर कर सकते हैं। ओके, तो ये भी यहाँ पे मैसेज है। अब अगर ओवरऑल बात की जाए कि क्या है इस रेस्ट ऑफ अगस्त में आपके लिए, तो इस रेस्ट ऑफ अगस्त में आपको जो उम्मीद की एक किरण आपको दिख रही है, और उम्मीद की किरण इनके तो भाई पॉजिटिव वे में है। पहले तो पूरे की निगेटिव, फिर उसके बाद ये बन चुके हैं स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग। ठीक है, इनको मालूम है कि इन्हें अपने जीवन में किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है। एक एम्प्रेस के भी मूड में है, एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स के भी एनर्जी में है। तो अब आप लोगों के साथ इस रेस्ट ऑफ अगस्त में होना क्या है, होना ये है, आप लोगों को मिलेगा जस्टिस। कैसा जस्टिस? अगर आप किसी के साथ ऐसे रिश्ते में हैं जो आप नहीं चाहते, टॉक्सिक रिश्ता है, तो उसे आप खत्म करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला बात। दूसरा, कोई लीगल केस, कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि उस केस में आपका डिवोर्स ना हो, आपकी जीत हो और आपके पर्सन फिर से आप दोनों एक हो जाओ, तो वो भी आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं रहना चाहते, आप डिवोर्स ही चाहते हैं, क्योंकि ना ये खुश है ना आप खुश है, मतलब आप दोनों लोग नहीं चाहते कि इस रिश्ते में, आप दोनों लोगों के लिए टॉक्सिक रिश्ता है, जबरदस्ती बंधा सा फील कर रहे हो। ठीक है, दोनों जबरदस्ती से बंधा फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली अलगाव हो जाएगा। और अगर आप दोनों लोगों ने एक राइट टाइम पे सही डिसीजन ना लेके ये अलग गए थे, आप अलग गए थे, आप दोनों लोगों ने एक गलत डिसीजन लिया था, तो उस डिसीजन से इस महीने आप निकलोगे, आपके साथ होगा जस्टिस, न्याय होगा। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग मैसेजेस। होप गाइस कि आपको मैंने बहुत बारीक से समझाया है और आपने समझने की कोशिश भी की होगी। तो रेजोनेट हुआ होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको ऐसी ही डीप रीडिंग चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मंथली रीडिंग आपको डीपली ही लेके अब मैं आऊँगी। ठीक है, सो करियर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कुंभ राशि इस रेस्ट ऑफ अगस्त में। किंग ऑफ कप, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, ओके, एंड 7 ऑफ कप। ओके, तो गाइज आपके लिए ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे इस महीने आपके करियर के लिहाज से। जो स्टूडेंट हैं आपके लिए कॉल इंटरव्यू के काफ़ी मैसेजेस कॉल आ सकते हैं, कई आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, क्या चूज करना चाहते हैं, आपके हाथ में। कंफ्यूज नहीं रहिएगा, क्योंकि कंफ्यूज रहेंगे तो आपके हाथ से मौका निकल जाएगा, तो ये काम नहीं करना है आपको, डिसीजन जल्दी से लेना है। ओके, ये भी है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के थ्रू ही आपको कोई नया ऑफर आएगा आपके करियर के लिए, तो वही आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है ये फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करते होंगे। ओके, ये भी है। एंड यहाँ पे बात करें जिनके पास एक जॉब है, तो हो सकता है आपके लिए ऑलरेडी आप सेकेंडरी जॉब का भी आप सोचो, खुद का कुछ छोटा सा बिजनेस करना चाहो तो ये भी आप स्टार्ट कर सकते हो इस महीने से। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज रहेंगे इस महीने, मतलब आपके हाथ में कोई जॉब भी नहीं है, आप मतलब कि अनएम्प्लॉयड हो, और आपको ये भी लग रहा है कि कब तक होगा, तो बहुत ही दुविधा में रहोगे कि कब होगा, आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी इसके लिए मैं ये भी बोलूंगी कि निराश ना हो। आने वाले, हो सकता है मैं 15 दिन की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आने वाले 1 महीने से लेके 2 महीने के अंदर अंदर आपके लिए कोई ना कोई छोटा मोटा जॉब आपको जरूर मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, जो लोग अगर यहाँ पे चाहते हैं कि आपका ट्रांसफर प्रमोशन हो, तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है इस महीने ऐसा कुछ। ओके, कोई आपकी ट्रैवलिंग भी नहीं दिखाई दे रही है। ये महीना आपके करियर के लिहाज से थोड़ा सा कंफ्यूज भरा रहने वाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सिंगल के लिए भी मैंने मैसेजेस दिए हैं गाइस, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैंने सिंगल के लिए मैसेजेस नहीं दिए। जो सिंगल हैं, मैंने पहले ही कहा है कि अपॉर्चुनिटीज, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अगर किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हैं तो वही इंसान आपके तरफ आ सकता है, या फिर ऑलरेडी आप किसी को जानते थे और आपको नहीं मालूम था कि वो इंसान आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है किसी ऐसे इंसान को जिसे आप जानते हैं ऑलरेडी, वही इंसान आपके पास आ जाए। इफ़ यू बिलीव, ये आपके करियर के लिए गाइडेंस है, आपकी लव लाइफ के लिए देखते हैं। नो नीड टू वरी, वन मोर, यहाँ पे है रिमेन पॉजिटिव। यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए कहा जा रहा है कुंभ राशि कि आपको पॉजिटिव रहना है, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं रहना है, और वरी भी नहीं होना है, निराश नहीं होना है। जो भी कुछ होगा अच्छा होगा। ठीक है, सो
कुंभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग। और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के लिए मैसेजेस नहीं दिए। अगर किसी की मैसेजेस नहीं दिए हैं तो मेरी रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। मैसेजेस सभी के लिए हैं, चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है या फिर रिलेशनशिप में है, सभी के लिए यहाँ पे मैसेजेस हैं। क्योंकि कभी कभी मुझे कमेंट्स आते हैं कि सिंगल के लिए आपने कुछ नहीं बोला। ठीक है, नहीं, मैसेजेस होते हैं। ओके, सो कुंभ राशि, ये है आपकी रेस्ट ऑफ अगस्त रीडिंग। होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है। अगर एनर्जीज रेजोनेट हुई है और मेरे चैनल पे आप नए हैं, यूज़फुल लगी है रीडिंग, तो वीडियो को देखने के साथ साथ मेरे चैनल को सपोर्ट करें अपना एक सब्सक्राइब देके। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।